यहाँ उपस्थित हैं बैठक में। बात करते हैं बहुत शुरुआत से। बात सन 1840 की है, जब श्रद्धेय मुंशी काली प्रसाद जी ने एक सपना देखा अपने समाज के लिए, अपने समाज के भलाई के लिए करते हुए अपने आप को समर्पित करना चाह रहे हैं, जिसके लिए एक पद की जरूरत होती है इस टाइप पाठशाला में, जो अध्यक्ष पद का होता है। उस अध्यक्ष पद को पाने के लिए हमारे न्यासधारी भाई जैसे शैलेश भाई, अनूप भाई, सारे लोग ऐसे ही लोग चुन के आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि यहाँ किस मुद्दे को लेकर के हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम सभी प्रयागराज स्थित केपी ट्रस्ट में होने वाले चुनाव के संबंध में अपने कायस्थ बंधुओं के साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो भी वहाँ के न्यासधारी हैं उस संगठन के, उस ट्रस्ट के हमारे, उस सभी लोगों से हमारी वार्ता हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और इस चुनाव में डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी अध्यक्ष के पद के लिए प्रत्याशी हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे अमित श्रीवास्तव जी यहाँ उपस्थित हैं बैठक में। बात करते हैं बहुत शुरुआत से। बात सन 1840 की है, जब श्रद्धेय मुंशी काली प्रसाद जी ने एक सपना देखा अपने समाज के लिए, अपने समाज के भलाई के लिए, अपने समाज में नए बच्चों के स्वास्थ्य के, रोजगार के लिए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, इन सब बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने एक कायस्थ पाठशाला की स्थापना की थी प्रयागराज। और निसंदेह बहुत समय तक उन्होंने इस ट्रस्ट के माध्यम से समाज की सेवा किया। ये ट्रस्ट कायस्थ समाज का बहुत बड़ा ट्रस्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट कहा जाता है। परंतु देखना ये कि क्या वर्तमान समय में जो श्रद्धेय मुंशी जी की का उद्देश्य था, क्या उस पर कार्य हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि उसमें कहीं त्रुटि है, कहीं कुछ कमी है। कुछ परिवार विशेष के बीच में ये ट्रस्ट बंधक के रूप में बंध गया है और हम चाहते हैं कि ये ट्रस्ट जो है हमारे पूरे समाज के बीच में कार्य करे। और इसका बीड़ा उठाया है हमारे माननीय डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी ने, और जिनका वादा है कि हम अपने समाज से अधिक लोगों को इस ट्रस्ट में सदस्य बनाएंगे, जो कि बहुत दिनों सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। न तो पुराने सदस्यों को जो मृत हो चुके हैं उनको न तो हटाया गया, न तो नए सदस्य जोड़े गए। अब जब नए सदस्य जोड़े नहीं जाएंगे, नए विचारों को अब आने नहीं देंगे, तो नया कार्य होगा कहाँ से? तो डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी का ये विचार है कि हम अधिक से अधिक सदस्य बनाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए हम बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे। अपने समाज के जब अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ेंगे तो अधिक से अधिक विचार आएंगे, और जब खुला विचार आएगा तब हम खुले मन से उसकी चर्चा करके और कोई नया कार्य अपने समाज के उत्थान के लिए करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करते हुए डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो क्या इस चुनाव में कोई, जब आपकी वोटिंग है, किस डेट को वोटिंग है, तारीख में? ये चुनाव 25 दिसंबर को होगा। 25 दिसंबर आगामी महीने में 25 दिसंबर को ये चुनाव है। इसके लिए हम एक दिन पहले से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम सभी सदस्य यहाँ के केपी ट्रस्ट के जो भी हमारे सम्माननीय सदस्य हैं, वो हम सभी यहाँ से एक साथ प्रस्थान करेंगे। 25 तारीख को हमारी वहाँ पे वोटिंग होगी और फिर हम वहाँ से वापस आएंगे। लगभग गाजीपुर में कितने वोटर्स होंगे आपके ट्रस्ट में? लगभग 300 से ऊपर हमारी संख्या है। अभी हम लोगों ने बहुत लोगों से हमें संपर्क किया है दूरभाष के माध्यम से। अभी कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। हम आगामी एक हफ्ते में कोशिश करेंगे कि हम सभी सदस्यों से मिल सकें। तो जो प्रत्याशी आपके हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी, इनका उद्देश्य क्या है? किस तरीके से कायस्थ समाज को लेकर के आगे बढ़ें? उनका मेन उद्देश्य क्या है? मैंने पूर्व में भी संक्षिप्त में चर्चा किया कि डॉक्टर साहब का
मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे है। क्योंकि डॉक्टर साहब खुद भी नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, एक नर्सिंग होम के संचालक हैं, हॉस्पिटल जो है के मालिक हैं, और स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर साहब पिछले विगत कई वर्षों से लगातार हैं। और पहले ये जो है कार्यकारिणी सदस्य भी रहे, पिछली बार ये अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार भी थे जो सेकंड पोलिंग किए थे। उसके बाद इन्होंने जो है इस बार फिर पर्चा किया, क्योंकि इनके सपनों को, मुंशी प्रसाद जी के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इनके सपने को पूरे करने के लिए डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं कुछ विचारधाराएं सम्मिलित करते हुए अपने आप को समर्पित करना चाह रहे हैं, जिसके लिए एक पद की जरूरत होती है इस टाइप पाठशाला में, जो अध्यक्ष पद का होता है। उस अध्यक्ष पद को पाने के लिए हमारे न्यासधारी भाई जैसे शैलेश भाई, अनूप भाई, सारे लोग ऐसे ही लोग चुन के आते हैं। आज गाजीपुर में एक मीटिंग रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था इस जगह पे कि यहीं से क्रांतिकारी शुरू होता है, और यहाँ से जब क्रांतिकारी शुरू होगा भाई साहब तो अध्यक्ष बनते रहेंगे। और उनका मेन उद्देश्य है, आज के डेट में आप क्या विधवा पेंशन 500 रुपये में अपनी जीविका नहीं चला पाएंगे। इनका विधवा पेंशन बढ़ाना, छात्रवृत्ति पेंशन बढ़ाना, प्लस जो आज के डेट में सदस्य बनने के लिए हमारे कायस भाई परेशान हैं, या उनको नॉलेज नहीं है केपी ट्रस्ट क्या है। एक छोटे छोटे संगठन को आप ले लीजिए जहाँ पे आदमी 32,000 से ज़्यादा मेंबर पाए जाते हैं, लेकिन केपी ट्रस्ट एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट होते हुए भी आज 32,000 मेंबर होना क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात है या सौभाग्यपूर्ण बात है। नाम तो एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट कहा जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य या सौभाग्य है, ये हम न्यासधारियों भाइयों को अब की सोचना पड़ेगा। और ये तभी सोच पूरी होगी जब ये डॉक्टर सुशील सिन्हा जीतेंगे। आप कायस भाई हैं, आप अपने घर बैठे हुए 100 रुपये की मेंबरशिप जमा करिए और 100 रुपये में सदस्यता ग्रहण करिए, उसके बाद सारी सुविधाओं का यूज़ करिए। सर, केपी ट्रस्ट के क्या आगे मतलब राजनीति में कदम रखने का कोई जैसे राजनीति में कोई रखने का कदम? भाई साहब देखिए, राजनीति का कदम एक अलग चीज़ है और केपी ट्रस्ट का एक अलग रास्ता, लेकिन पहचान हम कायस को कहाँ आगे बढ़ा सकते हैं। अखिल भारतीय कायस महासंघ जिला गाजीपुर में 500 आदमी लेके पूरा कर लेगा। आप आज के डेट में गाजीपुर या कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी कायस का आप समाज का जो है, आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। आप एक चर्चा करिए, आप किसी भी चुनाव के पर्पज से आइए या किसी भी कायस को बटोरिए, 25 आदमी 30 आदमी अपना समय दे दिए जो आपके बहुत खास है, लेकिन जब संगठन एक होगा, केपी ट्रस्ट के छत्र छाया के नीचे होगा, तो वो संगठन एशिया में के बात तो छोड़ दीजिए, भारत में राजनीति के पल पे आपके घर से आपके जो है सभासद होंगे। जैसे हमारे बैठे हुए भाई आज ये कायस के बल पे जो है अपने आप से जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं, एक सारे समाज को लेके ये चल रहे हैं, लेकिन प्रबल उम्मीदवार के रूप में ये सभासद पिछले 3 बार से 20 साल से सभासद है। अच्छा, केपी ट्रस्ट रोजगार को लेकर किस तरीके से काम करती है? रोजगार बहुत है भैया हमारे यहाँ। रोजगार में हम कायस्थों को जो निर्धन कायस्थ हैं लेकिन बिजनेस माइंडेड हैं, उनको हम लोन की सुविधा, जो आप बैंक भागते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए भागते हैं, हम वो पर्सनल लोन लेने के लिए हम आपको केपी ट्रस्ट के माध्यम से लोन देंगे। क्यों नहीं दे सकते? कम ब्याज पे देंगे, जिसमें केपी ट्रस्ट का भी फायदा होगा। हमारे रोजगार भाई किसी के प्रताड़ित नहीं होंगे। जो कायस भाई किसी पर्सनल लोन या किसी बैंक से लोन ले लेते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण अगर किसी कारणवश डूबने पे नहीं जमा कर पाते हैं तो उनके दरवाजे पुलिस और थाना पुलिस सब दुनिया भर की बातें होती हैं। उस चीज़ को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब ने बीड़ा उठाया है कि हम रोजगार लोन भी सुविधा कराएंगे। सारी चीज़, जो शिक्षित होगा उसको हम नौकरी की सुविधा देंगे। जब हम रोजगार देंगे, आपके गाजीपुर में हमने मान लीजिए एक लोन की सुविधा खोल दी, तो हमें 10 तो रोजगार भी तो देना पड़ेगा उसके लिए। तो 10 रोजगार भी हुए, 10 तो बिजनेसमैन भी हुए। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य शिक्षा में आइए, स्वास्थ्य में आइए। स्वास्थ्य में हमने अगर यहाँ पे जो है क्लिनिक खोल दिया,
बढ़िया जगह हॉस्पिटल बना दिया, एक छोटा सा नर्सिंग होम बना दिया। हम अपने न्यासधारी भाइयों को अगर 50% की छूट दे दिए, आज के डेट में 300 न्यासधारी भाई छूट लेंगे, आपके गाजीपुर में कम से कम 1.25 लाख कैश होंगे। इनका डॉक्टर सुशील सिन्हा जी का ये एक प्रशिक्षित शिक्षक होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते इनका ये भी एक सपना है कि हम गरीब कायस्थ परिवारों को कम से कम लागत में इनकी एक चिकित्सक सुविधाएं वो प्रोवाइड करा पाए जिले में, हर जिले में। जो शायद अगर ये जीतते हैं तो ये पूरा जरूर करेंगे। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो है, हम लाख कमा लें लेकिन डर एक मन में टेंशन बना रहता है कि यार अगर आज हम भर्ती हो जाते हैं तो पूरी जमा पूंजी हमारी वहीं निकल जानी है, हमारे परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कम से कम एक माइंडली हम सेटअप रहेंगे कि कम से कम लागत पे हम एक जगह ऐसा जहाँ पे हम जाके करा सकते हैं, उपचार अपना आराम से करा सकते हैं। इसको अभी अपना मत रखिए, सब लोग थोड़ा जैसे कि अभी अपने बात की केपी जो आप लोग का ट्रस्ट है, विधवा जो पेंशन होता है 500 रुपया मिलता है, तो आप लोग का इसमें कितना इसमें योगदान कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रोसेस है? 2000 रुपया 500 जिससे सरकार देता है, अब 1000 सरकार कर दिया है, अब 2000 रुपया केपी ट्रस्ट देगा और सिर्फ कायस्थों का देगा, और इसके अलावा तमाम सारी सुविधाएं हैं। नहीं यार नहीं ठीक है तमाम सारी सुविधाएं हैं। ये इससे है कि ये सबसे बड़ा ट्रस्ट है, केपी ट्रस्ट एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, और इसमें प्रमुख रूप से प्राथमिकता कायस्थ बंधुओं को दिया जाता है। इसका पूरी सही ढंग से क्रियान्वयन, अब यथास्थिति कहेंगे कि नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ बहुत न्यासधारियों को चाहे अन्यत्र कायस्थ बंधुओं को पूरा लाभ इसका जहाँ मिलना चाहिए, चाहे हम ही लोग का गाजीपुर ले लीजिए। हमको नहीं लगता कि केपी ट्रस्ट के माध्यम से जितनी सुविधाएं हैं, जिस तरह इसके मूलभूत संरचना है, जो संरक्षक महोदय ने किया, जो संस्थापक महोदय ने किया, जो अथाह धन है, अटूट दौलत है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तमाम व्यवस्था है, मतलब गरीबों को नहीं पहुंच पा रहा है, जो जरूरतमंद है उसको नहीं पहुंच रहा। इसलिए डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी को चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, सोच है कि बदला जाए। और जब कोई भी नए सिरे जब किसी भी डम पड़ जाती है, मेज पर धूल लग जाती है, तो उसको बदलने के लिए चमकाना पड़ता है। इसी तरह इनको भी ज़रूरत है कि पुराने को बदल के सारे सिस्टम को सुचारू रूप से प्रदेश के हर स्तर तक पहुँचने को, पूरे भारत के कोने कोने में पहुँचने के लिए, चूँकि कायस्थों की संख्या पूरे भारत में हर जगह पहुँचने के लिए इसका उपयोग करना जरूरी है। गाजीपुर के लिए क्या प्राथमिकता है अगर सिन्हा जी चुनाव जीत दें? गाजीपुर तो गाजीपुर के लोगों के लिए कायस्थ के लिए क्या करना है? हम लोग हैं गाजीपुर में, तमाम लोग हैं, जब हम लोग उनके जिताने के लिए जब मदद कर रहे हैं, उसीलिए हम लोग लगे हैं कि आज मेन बैठने का प्राथमिकताएं क्या क्या है? वो जीतते हैं तो सबसे पहले चिकित्सक सुविधा, चिकित्सा से संबंधित जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, नया हॉस्पिटल बनाएंगे। हाँ जरूर। तो अगर ज़मीन पर बात कर लेते हैं, थोड़ा ज़मीन देखी है आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाने के लिए? बेसिक तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, तो क्या ट्रस्ट का है, तैयारी है? ट्रस्ट की जमीन यहाँ पे उपलब्ध है, ट्रस्ट की अच्छा। जमीन, ट्रस्ट के पास अपनी जमीन है। ट्रस्ट की है जमीन। और जो सबसे माइंडली हर एक कायस्थ बंधु के लिए मैं कह दूं, जो मैं सोचता हूं, मेरे को उम्मीद है कि सबको यही सोचता होगा कि हो ना हो, अगर आज हम भर्ती हो जाए तो यार जमा पूंजी बैंक बैलेंस कितना बना के रखा है, कब जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो कम से कम हम एक माइंडली प्रेशर से इस तरह से करें कि अगर हमारे पास पैसे नहीं भी हैं तो हमारे साथ सिन्हा जी खड़े हैं, सुशील सिन्हा जी खड़े हैं। हर एक कायस्थ की ये सोच है। गाजीपुर के अगर कायस्थ बंधु अभी इस समय में अगर उनको चिकित्सीय सुविधा लेना हो, तो जो आप बता रहे हैं कि वो चिकित्सक हैं, तो किस हॉस्पिटल में हैं और कहाँ से उनसे मुलाकात की जा सकती है? द्वारिका हॉस्पिटल इलाहाबाद, इनका अपना ये खुद के वहाँ के डायरेक्टर हैं, तो इनसे हम लोग मिल कर के ज़रूर चाहेंगे कि उनसे इस चीज़ के बारे में चर्चा की जाए कि वो आराम से गाजीपुर के लोग भी जा कर के जो सुविधाएं हम लोग अभी फ़िलहाल में जब तक यहाँ नहीं है तब तक उनको वहाँ से उपलब्ध कराई जा सके। एक बार क्रमवार आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। द्वारिका हॉस्पिटल जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, केपी विश्वविद्यालय की स्थापना, एक प्रबंध संस्थान की स्थापना, तकनीकी संस्थान की स्थापना, मेडिकल कॉलेज और एक लॉ कॉलेज। इसके साथ एक अपने कायस्थ बंधुओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त धर्मशाला का निर्माण, जिसमें कायस्थ बंधुओं को बहुत ही न्यूनतम दर पे
उपलब्ध होगा, वहाँ पे आपको कमरा उपलब्ध होगा। इसके अलावा विधवा मासिक पेंशन की बढ़ोतरी, मेधावी छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें वर्तमान समय परिवेश के हिसाब से उसकी राशि रखी जाएगी। अगला कायस्थ परिवार की बेटियों को विवाह के लिए सहयोग के लिए उसके लिए भी एक वार्षिक योजना रहेगी। इसके अलावा और जो उनकी चीज़ें हैं, सर्व सुविधायुक्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ICU, NICU, कार्डियक ICU, मतलब सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हो। ऐसा नर्सिंग होम जहाँ सारी सुविधाएं हमारे लोगों को मिल जाए कम से कम लागत और उचित लागत में किसी का शोषण ना होने पाए, ये आपके डॉक्टर साहब का पूरा लक्ष्य है। डॉक्टर सुषमा सिन्हा जी, इसमें लाभ किस तरीके से ले सकते हैं? जब इतनी सारी संस्थाएं हम डालेंगे तो उसमें लोग भी काम करेंगे हमारे, और वो लोग हमारे ही होंगे, उनको रजिस्टर्ड हमारे परिवार के लोग ही अच्छा, होंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल याद आ गया, ये चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये 5 अध्यक्ष साल के लिए होता है। 5 साल के अध्यक्ष हर बनेगा। हर 5 साल पे 25 दिसंबर को चुनाव होता है। 2023 में चुनाव हो रहा है तो 2028 25 दिसंबर को ही चुनाव होगा। चलिए, सारी चीजें आप लोगों ने कैमरे पर बोली हैं और बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल, चुनाव जीत बिल्कुल। जाए सिन्हा जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जीतने के बाद ये चीजें अगर नहीं होती हैं तो हम दोबारा आपके पास बिल्कुल, आने वाले हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत आप धन्यवाद। स्वतंत्र हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अच्छा, एक चीज़ अब गाजीपुर की कायस्थ कमेटी को लेकर के करते हैं कि गाजीपुर की कायस्थ महासभा या जितनी भी कमेटियां हैं, क्या आपके प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा जी को पूर्ण रूप से समर्थन दे रही? हम प्रयास करेंगे, हम सबसे चर्चा करेंगे। चर्चा किया जाएगा कि वो समर्थन। एक छोटा सा पहले ही है कि संगठन बहुत हैं, अगर किसी एक मंच में किसी एक आदमी के लिए मत हो, अगर जिसकी इतनी सुरील मतलब उचित सोच है। देखिए, आपने देखा सबको, किसी एक वंशवाद में, एक परिवार में आज तक आप लोगों ने देखा है, अभी तक तो परिवर्तन नहीं पाए। तो एक बार क्यों ना सुशील सिन्हा जी को देख लीजिए। हो सकता है आपका ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, आप घर बैठे सदस्य बन जाए। हो सकता है आप अपने परिवार के जो है किसी दूसरे आदमी को भी सदस्य बना दें और उनको सुविधाएं आप दे सकें। ऑनलाइन हो जाएगा। हम लोग का एक छोटा सा कुटुंब पर चलता है विश्व कायस्थ महासंघ। इन लोग 35 आदमी तो ऐसे बैठे बैठे घर में 35,000 कितना है, हाँ 35,000 मेंबर बन रहे, सारी ऑनलाइन एक दूसरे ट्रांसफर करते। तो वो सदस्यता अगर हम ऑनलाइन एक दूसरे ट्रांसफर करके अब 100 रुपये में सदस्यता केपी ट्रस्ट का ले लेंगे तो कहाँ पर रहेंगे आप? केपी ट्रस्ट का नाम कहाँ होगा? ये चुनिए। ये परिवर्तन लाना है। वंचित किसी कायस्थ को केपी ट्रस्ट से नहीं रखना है। इसके लिए डॉक्टर सुशील सिन्हा को हमको विजयी बनाना है।